हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 एग्ज़ाम डेट जो है हमारा क्या है, 23 मार्च को है। 23 मार्च को है। तो आज की वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। एक फैब से लेकर के हम जो है आपको 18 मार्च तक का पूरा प्रिपरेशन प्लान बताने वाले हैं। इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है, पूरा रिवीजन भी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, फुल सिलेबस, कोई भी जो है चैप्टर्स, कोई भी टॉपिक जो है आप स्किप नहीं करोगे। ये मेरा प्रिपरेशन प्लान में फुल टॉपिक, ठीक है, वो चाहे मैथ्स के हो या फिर आपका रीजनिंग के हो, या फिर आपका क्या हो सकता है, इंग्लिश, या फिर आपका कंप्यूटर के। ये चारों में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा। अगर ये प्रिपरेशन प्लान अगर आप फॉलो करते हो, जो मैं बताऊंगा 1 तारीख से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से लेकर के पूरा 18 मार्च तक का, उसके बाद जो है आपके पास 19, 20, 21, 22 और फिर 23 को आपका एग्ज़ाम है। इतना दिन और बचेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले विथ रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन जितना आप सोच नहीं सकते हो। प्लस आपका 30 मॉक टेस्ट इसी में कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। प्रिपरेशन प्लान की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको 1 तारीख को क्या करना है, 2 को क्या करना है, 3 को क्या करना है, 4 को क्या करना है, इस टाइप से। तो आप पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दिल थम के बैठ लेना, क्योंकि अभी तक का ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट और सबसे धांसू प्रिपरेशन प्लान होने वाला है। ऐसा शायद ही कोई बताने वाला है, और इतना सटीक, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा आपका, विथ मॉक टेस्ट, विथ टॉपिक वाइज टेस्ट, विथ एनालिसिस, विथ रिवीजन में हम लोगों ने बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन। अगर मैं आपको एक दिखाऊं यहाँ पे, तो पूरा पीपीटी रेडी है। देखो, जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो हम लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते वीडियो को। सबसे पहले आपको 2 काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल में नए हो तो, और भी बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि सबको मदद मिले। आपको 99 परसेंटाइल लाना है ना, तो कोशिश करो, शेयर करो, क्योंकि जितना शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को मदद कर सकते हो, उतना आपको भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। लाइक करो, कमेंट जो भी करना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। और हाँ, लास्ट नीचे जो है व्हाट्सअप ग्रुप 1 और व्हाट्सअप ग्रुप 2 का जो है आपका, व्हाट्सअप ग्रुप 1 का और व्हाट्सअप ग्रुप 2 का नीचे लिंक मिल रहा होगा। 1 तो शायद फुल हो चुका है, ठीक है, 1 फुल हो चुका है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप 2 में ज्वाइन जरूर से कर लेना। ग्रुप 2, व्हाट्सअप ग्रुप 2 में जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो, तो टेलीग्राम में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जो पीपीटी अभी है ना यहाँ पे, ये पीपीटी आपको मिल रहा होगा उस टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना, अगर आपको पीपीटी चाहिए इसका, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल रहा होगा ईजिली। क्या करना, इस पीपीटी को आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना और सामने रखना। अगर आप बिगनर हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन करना है, किस टाइप से रिवीजन करना है आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। और अभी भी टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है, डोंट वरी। टाइम इतना है कि आराम से कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, 4-5 दिन आपका बच भी जाना है रिवीजन करने के बाद, पूरा प्रिपरेशन करने के बाद, पूरा जो है आपको प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोर्सेज ज्वाइन करनी, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा, फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ है, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। तो चलो वीडियो देखते हैं हम लोग। तो डे वाइज प्रिपरेशन प्लान है हमारा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 फैब से। 1 फैब को क्या करना है, अभी मान लो कि जैन खत्म हो चुका है, ठीक है, जैन खत्म हो चुका है, तो आपको 1 तारीख से क्या करना है, एक एक चीज़ फॉलो करनी है, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ फॉलो करोगे, देखोगे, समझोगे, उसके बाद जो अगर आप इसे फॉलो करते हो, तो बहुत हाई चांस है कि बहुत अच्छा परसेंटाइल आप गेन कर सकते हो। सबसे पहले हमने सेट थ्योरी को रखा है। क्यों, मैं फ़ोन भी करता है, कोई भी बच्चा भी फ़ोन करता है, तो मैं बोलता हूँ सेट थ्योरी से स्टार्ट करो। क्यों सेट थ्योरी से, क्योंकि ये तो एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीवीआई है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस ये क्या है, ईजी टॉपिक है। आप इजी से स्टार्ट करते हो ना, तो जब जैसे क्या होता है, हमारा ब्रेन इस टाइप से रहता है कि हमें कुछ चीज़ समझ में आता है ना, तो और पढ़ने का मन करता है, या फिर और उस काम को करने का मन करता है जो हमारा अच्छा लगे, जो हमें फील दे, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे, तो वो करने में मज़ा आता है। तो इसी तरीके से अगर आप सेट थ्योरी स्टार्ट करते हो, तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, जब क्वेश्चंस बनेंगे तो और पढ़ने का मन करेगा। जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा मैथ्स, वहाँ पे अब 4 घंटे आप दे सकते हो मैथ्स को। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप सेट थ्योरी से स्टार्ट करो, ठीक है। सेट थ्योरी से स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक दिन 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ ही है जो आपको करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैथ में, तो नीचे फाउंडेशन बैच में डिटेल में करवाया गया, जा करके आप देख सकते हो।
विथ क्वेश्चंस विथ एनालिसिस, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, सब चीज़ मिलेगा, डोंट वरी। तो जाकर के नीचे देख सकते हो। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में टोटल 16 टॉपिक हैं, ठीक है। 16 टॉपिक को हम लोग 15 से 16 दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा। तो रीजनिंग ऐसा है कि आप एक दिन पढ़ते हो ना तो वो आपके माइंड में छप जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रीजनिंग बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ते हो, थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ, थोड़ी सी धैर्य के साथ रखते हो तो काम आपका जो बन जाएगा। कंप्यूटर में 4 से 5 ही टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे वीक में जो है एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर बेसिक्स उठाया, तो कंप्यूटर बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी आ गया, सीपीयू है, जो बेसिक्स चीज़ है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है अगर आप उठाओगे तो उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। तो कंप्यूटर बेसिक्स के सब पार्ट्स जो है आप लोग यहाँ पे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 4 दिन में जो है आप कंप्यूटर बेसिक्स को कवर कर लेना। विथ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, जितना भी टाइम दे सकते हो। तो देखो, आप अपने टाइम को इस हिसाब से बांटो कि अगर मान लो कि आपके पास 6 घंटे है, ठीक है, 6 आवर्स है डेली, ठीक है, 6 आवर्स है, तो आप ऐसा बांटो कि 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स या फिर 3.5 आवर्स आप मैथ्स को दो, ठीक है, 3.5 आवर्स आप मैथ्स को दो, 1 आवर्स आप रीजनिंग को दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 1.5 बचा। फिर जो बचा 1.5 में आप कंप्यूटर और फिर इंग्लिश कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, आप आराम से कर सकते हो। तो इस टाइप से आप डिवाइड करो। अगर आप 8 देते हो तो मेजोरिटी केस में मैथ्स को दो, फिर आप रीजनिंग को दो और फिर कंप्यूटर और इंग्लिश को दो। उसी तरीके से इंग्लिश अगर आपको करने की मन है तो आपके पास टाइम है, आधा घंटा अगर आप दे सकते हो तो आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो। 1 तारीख का मैं प्रिपरेशन प्लान बताया हूँ, 1 तारीख का, ठीक है। तो ये 1 तारीख हमारा कंप्लीट हो गया। आपको चारों लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ते जा रहे हो पूरे वीक, 10-10 दिन मैथ ही पे लगे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होगा, ऑन टाइम होगा, बस इसे आप फॉलो करोगे। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, बस आपसे टाइम मांग रहा हूँ। टाइम मांगो, ये देखो जो मैंने बताया है बस वो करो, बस कुछ करना ही नहीं है यार। एमसी ज्ञान का मॉक टेस्ट, उसके बाद क्या करना है आपको, जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, आपको शेड्यूल जो है ग्रुप में मिल रहा है, बस वो करना है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करना है। जब तक देखो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। जिस जिस डेट को वीकली टेस्ट आएगा, जब जब आएगा आपको पता चल जाएगा, बस वही आपको टेस्ट देना और कुछ भी नहीं करना है अभी। मान लो आप सेट थ्योरी स्टार्ट किए तो वीकली टेस्ट में आपको सेट थ्योरी ही मिलेगा, सेट थ्योरी मिलेगा। वहाँ पे जैसे प्रिपरेशन प्लान के अनुसार हमारा फाउंडेशन बैच और फिर क्रैश कोर्स में जो है टेस्ट वगैरह डलेगा, वही देना ही आपको। अगर मान लो पहले से डल चुका है ये लाइव टेस्ट सेट थ्योरी का, तो आपको वो देना है। आपने सेट थ्योरी कंप्लीट किया, टेस्ट देना है इस दिन, जिस दिन डेट दिया हुआ है, जैसे 2 तारीख को दिया हुआ है तो 2 तारीख को आपको टेस्ट देना है, ठीक है। क्लियर? कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना। फिर अब हम आते हैं 2 तारीख को फंक्शन। हमारा 2 दिन में जो है सेट थ्योरी फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा। बहुत है, 3-4 घंटे अगर आप डेडिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ दोगे, फोकस के साथ दोगे तो ये 2 दिन में आराम से कंप्लीट होगा विथ क्वेश्चंस। ओके। रीजनिंग की क्लासिफिकेशन में देखूं, फिर आपका कंप्यूटर में तो वही करना है आपको, कंप्यूटर बेसिक्स और नरेशन आ गया, ठीक है। नरेशन इंग्लिश में अगर टाइम है तो ये सब टॉपिक आप कर सकते हो। 3 तारीख को आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन, और जितना आपने पढ़ा है सेट थ्योरी में वो, और फिर फंक्शन जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना है। रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ओके। रिवीजन किस तरीके से करना है, आपको आई बटन में एक वीडियो मिल रहा होगा, हाउ टू रिवाइज योर चैप्टर्स, जो हमने अपनी टेक्निक बनाई थी एक पेज में लिख करके, कि आपको एक पेज लेना है A4 साइज का, उसमें लिखना है आपको जो भी पढ़े थे सेट थ्योरी में, आपने जो भी पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जितने भी आपको लिखना है उसको एक पेज में, ठीक है। उससे आपको क्या रिमेम्बरिंग पावर जो है वो बढ़ेगी और वो याद रहेगी। तो ये दोनों आपको करना है कब, रिविजन और टॉपिक टेस्ट, ये टेस्ट वाइज एनालिसिस और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होगा उसका एनालिसिस भी करना है, रिवीजन भी करना है और एनालिसिस भी करना है। ओके। तो हमारा जो है इसमें से आप अगर इतना करते हो तो 2 दिन में आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप कम से कम तो 2 क्वेश्चंस जो है आप करेक्ट करके आओगे एग्जाम में, ये तो श्योर है, ये तो गारंटी है। इतना अगर आप करते हो तो 2 दिन में आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप बन जाएगा। कैसे करना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से, बुक से करो। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो कोई भी बुक्स उठाओ, आप नोट्स उठा सकते हो, जो हमने बुक्स प्रोवाइड की है आपको PDF, उससे आप देख सकते हो। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, ये सब करो, आपका काम जो है वो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे मैंसुरेशन हम 4 तारीख से स्टार्ट करेंगे। मैंसुरेशन उठाने का कारण है, इससे क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे आते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़ना नहीं है। तो मैंने सामने से स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो आपको मस्ट है, करना ही करना है, आपको कोई किंतु परंतु की ज़रूरत नहीं है। हमारे कमेंट्स में आ रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, तो मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है, जो लगता है कि हमें ये डालना चाहिए, वो सबसे पहले हमने करवाया कि आपको इतना तो करना ही करना है। ये वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, फुल जोश के साथ स्टार्ट करेंगे
कुछ दिन बाद फिर वो डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जितना उनके पास जोश है, जो स्टार्टिंग से अपनी एनर्जी को बनाए रखते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए आपका। कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर आपको ज़रा से भी लगता है तो अभी भी टाइम है, हमारा फाउंडेशन बैच क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, डोंट वरी, सब चीज़ हो जाएगा। ओके, फिर आपका देखो यहाँ पे सीरीज कंप्लीशन है 3 तारीख को। रीजनिंग में एक एक दिन भी दोगे ना, एक दिन दोगे, अब 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, बस इनफ है। कॉन्सेप्ट देखो, 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत टफ नहीं आता है रीजनिंग, बहुत ईजी आता है। ओके, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। सीरीज कंप्लीशन नंबर सीरीज हो गया। इसके अंदर भी मैंने एक रीजनिंग का वीडियो बना रखा है, 16 टॉपिक में कौन से टॉपिक, जैसे एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज कंप्लीशन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आई बटन पे वो वीडियो भी मिल रहा होगा रीजनिंग का, जाकर के वो वीडियो जरूर से देखना। रीजनिंग आपका वो एक वीडियो में कंप्लीट हो रहा होगा, किस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आपका ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग आपको छोड़ना ही नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगर सही चला, जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है अगर वो रहा, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। आपका वीकली टेस्ट जो है देखो दिया हुआ है शेड्यूल, सब चीज़ बस सामने रख लो, सामने रखो, स्टार्ट करो। जैसे आपने 1 तारीख को सुबह प्लान बनाया कि हमें 6 घंटे पढ़ने, तो अब बस इसे फॉलो करो। बाकी नेक्स्ट दिन क्या हुआ कुछ नहीं, डे के हिसाब से प्लान बनाओ कि आज हम इतना करना है, हमें तो करना है। ये फंक्शंस हमें 2 तारीख को कंप्लीट करनी है तो करनी है, क्लासिफिकेशन हमें इतना करना है तो करना है। एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, खाना नहीं खाऊं या फिर हमें बाहर ना जाऊं, रूम से निकलूँ ही ना, बट इतना मैं करके ही जाऊँ। हो सकता है बहुत जल्दी कर लो, हो सकता है काफ़ी टाइम हो जाए, बट करना है। अगर आप थोड़ा सा दृढ़ निश्चय करोगे तो हो जाएगा। फिर मेरा डायलॉग यही है कि अभी आपके पास, अभी आपके हाथ में है VJTI, SPPU, SPIT, PCCUE, DPU, जो भी है अभी आपके हाथ में है। एक बार 23 मार्च बीत गया ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करो। ओके, फिर देखो इसी तरीके से आपको पूरा मिल रहा होगा। 5 तारीख को देखो मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। फिर ये आपका ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ब्लड रिलेशन के जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं, आई बटन पे वो भी मिल रहा होगा, जाकर के देख लेना। डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में मैंने एक टॉपिक 4-4 दिन के लिए मैंने रखा है, एक टॉपिक 4 दिन में कंप्लीट करो डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं, और आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन में कितने सारे टॉपिक्स है वो भी ढूंढ करके आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश में वर्ब, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपको देखना है। 7 तारीख को आपको PNC अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कितने तारीख से, 6 तारीख से। अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलजेब्रा से आपको क्वालिटी के क्वेश्चन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। PNC से तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन रहे तो वो 100% एक क्वेश्चन तो रहेगा। ठीक है, PNC से तो एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, वो रहना ही रहना है। APGP से भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए मैंने 3 टॉपिक जो है अलजेब्रा के उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 3 दिन में कंप्लीट करनी है। ओके, 3 दिन में जो है आपको कंप्लीट करनी है। फिर आपका रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डे वाइज भी देखो, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, डे वाइज है सब। फिर आपका यहाँ से फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया 5 तारीख से। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने लास्ट 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में जितना भी पढ़ा, इसमें मैथ्स के टॉपिक्स तो बहुत कम पढ़े, बट रीजनिंग के टॉपिक्स बहुत सारे कंप्लीट हुए। तो आपने जितना मैथ्स पढ़ा है, जितना रीजनिंग पढ़ा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। ऐसा नहीं सोचो कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें अटैम्प्ट ही नहीं करना। नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 आपको अटैम्प्ट करना है। MCA ज्ञान का मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करना है एनी हाउ। ये देखो मॉक टेस्ट ही आपका चाबी है भैया, अभी जान लो। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भूल जाओ, मैं अभी भी बोलता हूँ भूल जाओ। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो अच्छी परसेंटाइल बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आएगी। तो मॉक टेस्ट 1 दो, जितना भी पढ़े हो 4 दिन में, आपको जितना भी आता है बस जो आता है उसी को अटैम्प्ट करो। हो सकता है आपका 2 नंबर आए, जी हाँ, हो सकता है आपके निगेटिव नंबर आए, डजेंट मैटर। हो सकता है आप कुछ भी ना बनाओ, हो सकता है कि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हो सकता है 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जितना भी होता है बस अटैम्प्ट करो, इसमें आप स्कोर मत देखो, बस अटैम्प्ट करो। 90 मिनट बैठो, ठीक है, 90 मिनट बैठो, लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ करके देखो, सीखो, समझो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर आपका जो है टेस्ट है वो चल रहा है, मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 है, वो भी चलेगा, डोंट वरी। जो है टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब यहाँ पे दिया गया है प्रिपरेशन प्लान, बहुत ही धांसू प्रिपरेशन प्लान है, तो जा करके जरूर इसे फॉलो करो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए अलजेब्रा की। देखो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम दिया है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है विथ रिवीजन भी करनी है आपको। ठीक है, रिवीजन देखो, रीजनिंग के ऑल टॉपिक 9 तारीख तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है रीजनिंग का, वो आपको 9 तारीख को रिवाइज करना है पूरा। रिवीजन करने का तरीका मैंने बताया है, MCA ज्ञान के तरीके से ही करना। ठीक है, MCA ज्ञान के तरीके से ही करना। रिवीजन हो गया।
फिर आपका गिव टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जितना टेस्ट दे सकते हो, जितना आपने पढ़ा है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो 3 दिनों में। टॉपिक वाइज टेस्ट आप कोडिंग डिकोडिंग का दे, जितना आपने पढ़ा है 9 तारीख से पहले आपने जितना भी रीजनिंग के टॉपिक पढ़े हैं वो 3 दिन में टॉपिक वाइज टेस्ट दो। और कुछ पढ़ना है या फिर और कुछ देखना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये 3 दिनों में आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। जितने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। 10 तारीख से हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 तारीख से अर्थमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस, इवन 6 क्वेश्चंस से ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक से। तो अर्थमेटिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथ्स में कुछ भी ना करो ना तो भी आप अर्थमेटिक करके ही जाना भैया। अर्थमेटिक करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अर्थमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। उसमें भी हम लोगों ने 10 तारीख को परसेंटेज रखा है, 11 को प्रॉफिट लॉस, 12 को एवरेज, और यहाँ पे हमारा टेस्ट चल रहा है। कंप्यूटर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक उठाएं, इसको आपको 3 दिन में जो है वहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सब टॉपिक्स देखने, सिलेबस देखने, उसके अकॉर्डिंग 3 दिन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस विथ टॉपिक वाइज टेस्ट, विथ वीकली टेस्ट अगर आपका कंप्यूटर का होता है तो वो भी देना है। ओके, इंग्लिश में जितना पढ़ें उसको रिवाइज़ करना है। उसको क्या करना है, उसको रिवाइज़ करना है। जितना आपने यहाँ पे पढ़ा था उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। ओके, बहुत टाइम है यार, सिर्फ यहाँ पे मैथ्स फोकस है। रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी 15 दिन में। इंग्लिश बहुत कम टाइम, बहुत जल्दी कंप्लीट, अगर आप चाहो तो आधा घंटा 1 घंटा दे करके कंप्लीट कर लोगे। जो है मैथ्स में फोकस करो, मैथ्स जो है आपका स्कोर बूस्टर है। ओके, मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो कंप्यूटर के लिए भरपूर टाइम है, इसलिए मैंने बोला था मैथ्स में ज़्यादा टाइम दो। ओके, फिर यहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क हो गया। अभी अर्थमेटिक ही चल रहा है हमारा 14th, अभी 14 फरवरी हुआ, हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 14 फेब तक अगर आप इसे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। सिलॉग्स हो गया, रीजनिंग के न्यू टॉपिक, फिर वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, तो ये सब है। अब फिर देखो यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपका स्टार्ट है, ठीक है। ये सब देखना, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा, पूरा अच्छे से देखना, पूरा एक एक साथ बताना। यहाँ पे देखो हमारा अब यहाँ पे मैथ चल रहा है, अब रिवाइज़ करना है, रीजनिंग के पूरे टॉपिक रिवाइज़ करना है, कंप्यूटर के रिवाइज़ करना है और इंग्लिश के रिवाइज़ करना है। विथ आपके मॉक टेस्ट जो है, देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी पूरा है। मैथ्स का मैंने पूरा दे रखा है आपको, पीपीटी जो है आपको मिल रहा होगा। ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन करना, फिर वहीं पर आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। ये देखो पूरा हम लोगों ने प्रिपरेशन प्लान बताया है, एक एक चीज़ बताना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो ये देखो पूरा है आपका। देखो हम लोग इसमें जो है 30 मॉक टेस्ट कवर कर रहे होंगे, 30 मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस, ठीक है। आपको एनालिसिस भी करना है मॉक टेस्ट को। तो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट, फिर आपका रिवीजन मॉक टेस्ट हो रहा होगा। सब चीज़ें देखो ना, रिवीजन है इस हमारे प्रिपरेशन प्लान में, सब चीज़ है यहाँ पे, एक एक चीज़ है। आप इसे फॉलो करते हो तो बहुत ही हद तक जो है आपका काम बन जाएगा। तो जाओ यार, इसे देखो, डाउनलोड करो, पीपीटी को देखो और एक एक चीज़ को फॉलो करो। कोई भी कमेंट्स आता है, कुछ भी डाउट्स आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमसे मिलो मतलब कमेंट बॉक्स में बातें करो, लिखो। 18 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 23 मार्च को, ठीक है। उससे पहले जो है आप करो, फिर रिवीजन का भरपूर टाइम है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। डायरेक्टली कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो, पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। फाउंडेशन बैच है हमारा, क्रैश कोर्स है, उसमें फाउंडेशन बैच में लगभग सब चीज़ कंप्लीट है, जा कर के देख सकते हो एक बार, ठीक है। सब चीज़ करो यार, देखो, पढ़ो और फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, बस प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं